देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। मुंबई लोकल ट्रेन में अवैध टिकट ले जा रहे 3 लोगों ने टिकट कलेक्टर की पिटाई कर दी। अवैध टिकटों के साथ मुंबई लोकल ट्रेन में चढ़े 3 लोगों ने एक टिकट कलेक्टर की पिटाई कर दी, क्योंकि उसने उनसे जुर्माना भरने के लिए कहा था। घटना के दौरान जसबीर सिंह नाम के टिकट कलेक्टर को मामूली चोटें आईं। जीआरपी और आरपीएफ कर्मियों के हस्तक्षेप के बाद आरोपी ने लिखित माफी मांगी और जुर्माना अदा किया। शौचालयों की हालत खराब, कोई सुरक्षा नहीं। कोलकाता के उस अस्पताल पर एनसीडब्ल्यू जहां डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जहां 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, वहां महिला डॉक्टरों और नर्सों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। एनसीडब्ल्यू ने कहा कि अस्पताल के शौचालय खराब स्थिति में हैं, अपर्याप्त रोशनी है और कोई सुरक्षा उपाय नहीं है। इसमें आरोप लगाया गया है कि साक्ष्यों से छेड़छाड़ की ओर इशारा करते हुए अपराध स्थल का नवीनीकरण किया जा रहा है। भारत लौटी विनेश फोगाट, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट, जिन्हें पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक मुकाबले से अयोग्य घोषित कर दिया गया था और सीएस के फैसले के बाद रजत पदक से चूक गईं, शनिवार को भारत लौट आईं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। वह अब हरियाणा में अपने गांव बलाली जाएंगी। 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण उन्हें फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 9 साल से बन रहा पुल, बिहार में तीसरी बार गिरा पुल। 1710 करोड़ रुपए की लागत वाले सुल्तानगंज अगुवानी घाट पुल का एक हिस्सा, जो 2015 से बनाया जा रहा है, शनिवार को ढह गया और बिहार में गंगा नदी में गिर गया। पुल के विभिन्न खंड 2022 और 2023 में भी ढह गए थे, जिसके कारण 2023 में बिहार सरकार ने इसके सिंगला कंस्ट्रक्शन को अपने खर्च पर पुल का पुनर्निर्माण करने का निर्देश दिया था। नवीनतम पतन के बाद किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। टीएमसी के गुंडों ने उस अस्पताल पर हमला किया जहां डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और सबूत नष्ट करने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। भाजपा एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या पर आधी रात को विरोध प्रदर्शन के दौरान आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पर हमला होने के बाद भाजपा नेताओं ने सत्तारूढ़ टीएमसी को दोषी ठहराया। भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पुलिस ने सबूत नष्ट करने के लिए टीएमसी के गुंडों को सुरक्षित रास्ता दिया ताकि सीबीआई उससे पकड़ न सके। अलग से सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि 2000-2500 गुंडे अस्पताल में घुस आए और डॉक्टरों को धमकी दी। तेलंगाना में बियर केन में सिर फंसा हुआ सांप देखा गया। तेलंगाना के जगतियाल में एक सांप को बियर केन में 3 घंटे से अधिक समय तक सिर फंसा हुआ देखा गया। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में सांप अपने सिर से कैन को हटाने की काफी कोशिश कर रहा है। एक शख्स को छड़ी की मदद से सांप के सिर से डिब्बा हटाने की कोशिश करते देखा गया। कर्नाटक में खड़ी ईवी में आग लगने पर प्यो को 1.48 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया। कर्नाटक की एक उपभोक्ता अदालत ने प्यो एव को खराब बैटरी के लिए मंगला को 1.48 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसके दोपहिया वाहन में उस समय आग लग गई जब वह अपने घर के बाहर खड़ी थी। अदालत ने इसे अनुचित व्यापार व्यवहार बताते हुए कहा कि यह विनिर्माण दोषों का ज्वलंत उदाहरण है। मंगला ने दोपहिया वाहन की बैटरी में खराबी के कारण उसे 2 बार बदलवाया था, जिसके बाद उसके 1.5 साल पुराने वाहन में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने कर्नाटक में जोग फॉल्स के पास प्रस्तावित होटल पर चिंता जताई। संरक्षणवादी और स्थानीय लोग कर्नाटक के पश्चिमी घाट में जोग फॉल्स के पास एक 5 सितारा इको पर्यटन होटल के लिए जोग प्रबंधन प्राधिकरण के एक नए प्रस्ताव पर चिंता जता रहे हैं। योजना, जिसका उद्देश्य शरावती घाटी में मौजूदा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को बदलना है, में 2.3 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को डाइवर्ट करना शामिल होगा। उत्तरी आयरलैंड में प्रदूषण के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने उल्टी विरोध प्रदर्शन किया। पूरे उत्तरी आयरलैंड के जलवायु कार्यकर्ता चिकन फैक्ट्री फार्म मोए पार्क की अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए एक साथ आए। कंपनी पर कई पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन की जांच चल रही है, विशेष रूप से लॉफ नेक झील के प्रदूषण के लिए। ग्राफिक प्रदर्शन में जलवायु कार्यकर्ता पर्यावरणीय क्षरण और प्रदूषण के जोखिमों को दिखाने के लिए उल्टी करते हैं। कांग्रेस और राकांपा जिसे भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुनेगी, उसका समर्थन करूंगा, ठाकरे। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि वह आगामी महाराष्ट्र चुनावों के लिए महाविकास अघाड़ी के सीएम उम्मीदवार के रूप में सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी-एसीपी द्वारा चुने गए किसी भी व्यक्ति का समर्थन करेंगे। ठाकरे ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं अपने लिए लड़ रहा हूं, बल्कि महाराष्ट्र के अधिकारों के लिए लड़ रहा हूं।
उन्होंने कहा कि एनवीए को चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले सीएम उम्मीदवार तय करना होगा। लखनऊ हवाई अड्डे पर रेडियोधर्मी पदार्थ लीक, कोई घायल नहीं। कैंसर रोगियों के लिए दवाओं से भरी गुवाहाटी जा रही एक खेप के कारण लखनऊ हवाई अड्डे पर रेडियोधर्मी पदार्थ का रिसाव हो गया। एनडीआरएफ की एक टीम ने प्रभावित शिपमेंट को पुनः प्राप्त कर लिया है और स्थिति नियंत्रण में है। बताया जा रहा है कि घटनास्थल के आसपास का 1.5 किलोमीटर का इलाका खाली करा लिया गया है। हवाई अड्डे का प्रबंधन करने वाले अदानी समूह ने कहा, कोई हताहत नहीं हुआ या जान को खतरा नहीं हुआ। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।